हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पॉइंट एंड फिगर की हमारी सीरीज चल रही है। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि किस तरीके से पॉइंट एंड फिगर का स्ट्रक्चर बनता है। आज की वीडियो में मैं 10 स्टेप बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप पॉइंट एंड फिगर के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं। प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड होगा, कुछ इंडिकेटर का कॉम्बिनेशंस भी होगा, कुछ फेमस पैटर्न्स होंगे और ये सभी का कॉम्बिनेशन इस वीडियो के अंदर अवेलेबल है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी पॉइंट एंड फिगर को किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर वन तरीके से। नंबर वन तरीका क्या है? हाउ टू डू स्विंग ट्रेडिंग। सबसे फेमस यानी सबसे ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है। तो स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट एंड फिगर में करना एक बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें नॉइज रिड्यूस हो जाती है, 3 गुना नॉइज रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर काम करना आसान है। स्विंग ट्रेडिंग को कैसे करें, तो एक बार चार्ट पे चलते हैं, इसको और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आपको स्विंग ट्रेडिंग का एक दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक पैटर्न, फिर भी एक बार चार्ट पे इसको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर हमने खोला हुआ है एचडीएफसी बैंक का चार्ट। देखिए बड़ा सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर स्विंग ट्रेडिंग आपको करनी है, बहुत ज़्यादा मार्जिन जो लोग लेते हैं उनके लिए पॉइंट एंड फिगर हार्म कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मार्जिन पे काम कर रहे हैं, हाई मार्जिन पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप पॉइंट एंड फिगर को यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर एग्जैक्ट प्राइस एक्शन नहीं होता है। तो एग्जैक्ट प्राइस एक्शन ना होने की वजह से एक प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है कि आपको ज़्यादा लॉस हो जाए। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि मार्जिन ना लें, शुरुआत करें, पहले सीखें इसको और उसके बाद थोड़ा बहुत मार्जिन लिया जा सकता है। ज़्यादा मार्जिन की तो वैसे भी हम एडवाइस नहीं करते कभी भी ट्रेडिंग में। चलिए स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है, कैसे एनालाइज करें। देखिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे पहला जो काम आपको करना बहुत ज़रूरी है वो है कि आपको एनालाइज करना है ट्रेंड कहाँ चल रहा है। जैसे कि अगर आप ये स्टॉक देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक का, ये लगातार ऊपर जाता हुआ ही हमें दिखाई दे रहा है। तो किसी भी चार्ट को सबसे पहले 2 सेकंड देखिए कि वो क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या साइडवेज बना हुआ है, चौपी बना हुआ है। तो ये डायरेक्शन आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। सेकंड, उसके बाद जब आप स्विंग ट्रेडिंग करने जाएंगे पॉइंट एंड फिगर पे, तो बहुत ही सिंपल सा होता है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको सबसे पहले चेक करना है कि जब भी आप स्विंग ट्रेड करने जाए, जब भी आपको एनालाइज करना है कि कहां से बढ़ सकता है, तो आपको एनालाइज करना है कि पहले वाली जो बढ़ोतरी हुई है और अब की बार जो करेक्शन हुई है वो करेक्शन पुरानी बढ़ोतरी से कम होनी चाहिए। जैसे कि आप देखिए, मैं यहां से एनालाइज करना शुरू करता हूं। 1 2 3 4 5, देखिए चार्ट को थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। ये देखिए, अब थोड़ा सा आपको अच्छे से विजिबल होगा। यहाँ देखिए मार्केट बुलिश था, हमें सबको दिख रहा है, हमने चार्ट पहले एनालाइज कर लिया है। अब हमें चेक करना है कि पुराने जो एक्स है, यानी पुरानी जो बढ़ोतरी हुई थी वो कितने एक्स की हुई थी। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 एक्स यहाँ पर बने हुए हैं। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है या मार्केट बुलिश है, तो अब जो करेक्शन होनी चाहिए वो 6x से कम होनी चाहिए। तो हम सर्कल देख रहे हैं कि जब सर्कल आए तो कितने सर्कल आए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 सर्कल हमें मिले। तो इससे हमें अंदाजा मिल गया कि करेक्शन जो है वो बढ़ोतरी से कम हो रही है। तो हम ट्रेड तब ले सकते हैं जब करेक्शन जो है ब्रेकआउट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जो जीरो की करेक्शन है वो यहाँ कहीं ब्रेकआउट हो गई, तो यहां कहीं आप बाय कर सकते थे, इधर कहीं बाय हो जाता, राइट। आपका जो एसएल लगता करेक्शन के लो के नीचे, आप करेक्शन पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे और जितना भी आपका रिस्क है उसके अगेंस्ट 1 गुना या 2 गुना या 3 गुना या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सारा लेकर के आप अपना टारगेट रख सकते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो रिस्क है मान लेते 50 रुपीज का है, तो आप इसके अगेंस्ट 100 रुपीज का टारगेट, यानी 100 रुपीज ऊपर जाएगा तो हम एग्जिट करेंगे, या 50 रुपये ऊपर जाएगा तो एग्जिट करेंगे, या ऊपर का कोई हमें रेजिस्टेंस मिलेगा तब हम उस पर एग्जिट करेंगे, या हम ट्रेंड के अंदर बने रहेंगे जब तक हमें कोई वीकनेस नहीं मिलती। तो बहुत सारे तरीके हैं। तो इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं इसके अंदर। हर बार देखिए बहुत बार आपको ऐसा ही मिलेगा, जैसे कि देखिए फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ये एक्स मिले, उसके बाद 3 टाइम्स ही हमें लो मिले। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो जाए आप यहाँ कहीं बाय कर सकते हैं और यहाँ नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ बाय करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे। फिर उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ऊपर गया,
4 टाइम्स के सर्कल मिले यानी मार्केट बुलिश दिख रही है, जैसे इसका हाई ब्रेक करेगा वैसे हम एंट्री लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग इसमें बखूबी की जा सकती है। आप बहुत बार देखिए कि बड़े आसानी से आप पहचान सकते हैं कि कहाँ करेक्शंस हो रही है और कहाँ पर ऊपर जाने की उम्मीद है। जब भी आपको देखिए कुछ इस तरीके का सिग्नल मिले तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा। जैसे कि ये देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स तो बढ़ोतरी हुई, लेकिन 1 2 3 4 5 6 टाइम करेक्शन हुई। तो यहाँ पर चांसेस थे कि ट्रेंड या तो रुक सकता था या नीचे जा सकता था। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ट्रेड की। तो ये जो ट्रेड्स है स्विंग ट्रेडिंग के बहुत बखूबी बनते हैं और आप इससे आसानी से पहचान सकते हैं पॉइंट एंड फिगर के थ्रू किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। यहाँ पर अप ट्रेंड में भी, और जब भी आपको डाउन ट्रेंड मिलेगा तो डाउन ट्रेंड में देखिए जो जीरो है यानी सर्कल है वो सर्कल बड़े होने चाहिए और जो हमारे क्रॉस है वो छोटे होने चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पर गिरता हुआ दिख रहा है। यहाँ देखिए सर्कल बड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सर्कल आए। उसके बाद जो करेक्शन होगी करेक्शन कम होनी चाहिए, 1 2 3 4 करेक्शन हुई। ट्रेड कब लेना है? ट्रेड तब लेना है जब इस करेक्शन को तोड़ दे सर्कल। तो यहाँ पर इस सर्कल ने इस करेक्शन को ब्रेक कर दिया। आप यहाँ कहीं शॉर्ट कर सकते थे, शॉर्ट का ट्रेड यहाँ बनता, यहाँ आपका एसएल बनता, ये आपका एसएल है, उसके अगेंस्ट आप जो टारगेट रखना चाहते हैं, आपका जो भी मनी मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, राइट। तो ये दोस्तों होगी स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट एंड फिगर के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं और देखते हैं अगला कौन सा तरीका है। अगला दोस्तों तरीका है ट्रायंगल पैटर्न। देखिए बहुत बखूबी ट्रायंगल पैटर्न बनता है। आप ये देखिए यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। ये है बुलिश वाला एग्जांपल। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ट्रायंगल बना, ये देखिए। तो इस तरीके के पैटर्न एनालिसिस भी आप पॉइंट एंड फिगर में कर सकते हैं। तो ये ट्रायंगल पैटर्न बना था, यहाँ ये पैटर्न ब्रेक हो गया, यानी यहाँ कहीं आपको बाय करना चाहिए था। उसके बाद जो इसकी लास्ट वाली करेक्शन है उसके नीचे आप एसएल लगा सकते थे, छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है और उसके अगेंस्ट जितना बड़ा पैटर्न होता है उतना बड़ा आप टारगेट रख सकते हैं। जैसे कि आप ये देखिए इस पैटर्न की जो यहाँ पर गहराई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इतना बड़ा ही टारगेट आप ऊपर की तरफ रख सकते थे। तो जितना बड़ा पैटर्न चल रहा है उतना ही टारगेट आप यहाँ रख सकते हैं। ठीक, अगर इसके अपोजिट बात करें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना, ये आप देखिए, और ये देखिए ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ ब्रेक हो गया, यहाँ कहीं शॉर्ट करना चाहिए था, यहाँ आपका एसएल लग जाता और उसके बाद जितना बड़ा ये पैटर्न की विड्थ है, ये देखिए जितने सर्कल है उतने सर्कल यहाँ काउंट कर लीजिए। मुझे लगता है यहाँ की टारगेट आपका हिट भी हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से पैटर्न एनालिसिस कर सकते हैं। ट्रायंगल पैटर्न इस तरीके से ट्रेड हो सकता है पॉइंट एंड फिगर में। चौथी स्लाइड की बात कर लेते हैं, मूविंग एवरेज ट्रेडिंग। ये भी एक बार चार्ट पे ही सिखाना पड़ेगा आपको कि मूविंग एवरेज से किस तरीके से एनालाइज करें ट्रेंड को। देखिए ट्रेंड को एनालाइज करना बड़ा सिंपल है। अगर आप नॉर्मली चार्ट को ऐसे ही देखें बिना कुछ भी लगाए तो भी आप ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर जा रहा था, फिर उसके बाद नीचे गया, फिर यहाँ से अब ऊपर है और अभी तो अब ट्रेंड में ही चल रहा है। उसके बाद अगर हम स्टडीज़ में जाते हैं फिर भी मूविंग एवरेज की सहायता से हम कोई ट्रेडिंग लेना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं तो कैसे करें। देखिए मूविंग एवरेज आप लेंगे चार्ट के अंदर, पॉइंट एंड फिगर लगाना हमने फर्स्ट वाली वीडियो में आपको दिखाया था, और ये 50 की मूविंग एवरेज है। इसका कलर जो चाहे आप रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मूविंग एवरेज आप पहले ट्रेंड को एनालाइज करिए, ट्रेंड क्या है, और जब भी मूविंग एवरेज के आसपास आ जाए, स्टॉक आ जाए या चार्ट आ जाए, ये पॉइंट एंड फिगर आ जाए, आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर बाय करना चाहिए था, यहाँ एसएल लगाना चाहिए था, उसके अगेंस्ट आप जितना प्रॉफिट चाहे रख सकते थे। मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा हो, बार बार रुक रहा हो, जैसे कि देखिए वन बॉटम नंबर 1 एंड सेकंड बॉटम, यानी डबल बॉटम लग गया यहाँ पर और मूविंग एवरेज के आसपास है। तो यहाँ से आपको एक अंदाजा मिलता है कि डबल बॉटम का जब भी बीच वाला भाग यानी ये वाला भाग ब्रेक होगा तो एक बड़ी तेजी मिल सकती है। तो यहाँ पर एक बीच वाला भाग ब्रेक हुआ, एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिली। उसके बाद देखिए बहुत सारे सिग्नल्स आपको मिलेंगे, डाउन साइड भी मिलेंगे, अप साइड भी मिलेंगे, लेकिन आपको पहले डिसाइड करना है ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड बुलिश है तो सारे ट्रेड आप बुलिश साइड के ही लेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर तोड़ने की कोशिश करी, ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश था, उसके बाद वापस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया, मतलब मूविंग एवरेज के अंदर आ गया, माफी चाहूंगा, और वापस मार्केट यहाँ से बुलिश होती हुई दिखाई दी।
ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत सारे ट्रैप्स मिलेंगे। जो ट्रैप्स आए, देखिए ट्रैप्स आए, ट्रैप्स के बाद यहाँ कहीं स्टॉप लॉस हिट हो सकता था एक ट्रेड के अंदर। यहाँ आपको जो ट्रैप आया था ये वापस रिकवर कर गया ऊपर की तरफ, और यहाँ पर देखिए एक डाउन ट्रेंड बना हुआ था। इस डाउन ट्रेंड को देखिए कितने अच्छे से आप ट्रेड कर सकते थे। तो डायरेक्शंस क्लियर करने के लिए आप मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए भी मूविंग एवरेज का आप यूज कर सकते हैं। अगली स्लाइड पे दोस्तों आते हैं, अगला तरीका समझते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग, यहाँ पर मैंने 2 इमेजेस दी है, इस इमेजेस को समझिएगा, उसके बाद चार्ट को प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड किए जा सकते हैं। देखिए कैंडल स्टिक में होता क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बनते हैं, लेकिन कई बार वो फ्लक्चुएशंस जो होती है ना उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार गलत ट्रेड ले बैठते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट एंड फिगर थोड़ी सी पिक्चर क्लियर कर देता है। मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 टाइम्स यहीं पर आकर के रुका और वापस पुल बैक मार रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत बार आकर के यहाँ पर रुकता है, यानी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर इस लाइन के आसपास जब भी पॉइंट एंड फिगर का चार्ट आ जाए और उसके बाद देखिए एक्स जो है, एक्स जब बढ़ता है मार्केट तब स्टार्ट होता है। तो इस लेवल के आसपास आने के बाद जब भी एक्स स्टार्ट हो जाए बढ़ना, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक्स बढ़ना स्टार्ट हुआ, यहाँ बढ़ना स्टार्ट हुआ, यहाँ बढ़ना स्टार्ट हुआ, यहाँ बढ़ना स्टार्ट हुआ, ये लगभग आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड्स आपको इस पूरे सपोर्ट के लेवल पे मिलते। तो जब भी एक्स बनने स्टार्ट होते आप ट्रेड ले सकते थे, और जो जीरो था जीरो के नीचे आप अपना एसएल लगा सकते थे। तो इस तरीके से ट्रेडिंग की जा सकती है सपोर्ट के आसपास। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था जहां बार बार आकर के स्टॉक रुका। तो यहाँ पर देखिए एक बार तो हमें पहचानने में लग जाएगा कि कब ट्रेड ले, 1 या 2 बार, कम से कम 2 बार तो एटलीस्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो 1 टाइम ये हो गया, 2nd टाइम ये हो गया, 3rd टाइम हमें मौका मिला शॉर्ट करने का। तो जब भी इसके आसपास आया, यहाँ देखिए ये एक बहुत बेहतरीन एरिया था शॉर्ट करने का, इसके आसपास से बढ़ रहा था, उसके बाद स्टार्ट हो गया, सस्टेन नहीं करा, जीरो स्टार्ट हो गए। तो जैसे ही जीरो स्टार्ट हो गया आपको शॉर्ट करना चाहिए था, और जो क्रॉस बन रहे क्रॉस के ऊपर आप अपना एसएल लगा सकते थे, और अपना ये जितनी बड़ी रेंज चल रही है ये इतनी बड़ी रेंज का आप टारगेट रख सकते थे। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग की जा सकती है। उसके बाद अनदर बात कर लेते हैं कि क्या और किया जा सकता है इसके अंदर। तो अनदर दोस्तों है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जिसको कहते हैं स्मैश डे ट्रेडिंग। ये लैरी विलियम्स साहब का एक पैटर्न है जिसको वो ट्रेड करते थे, और वही पैटर्न मुझे बहुत पसंद है ट्रेड करना। तो यहाँ पर देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि कोई एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है और वो फेल हो जाता है। आप इसको कह सकते हैं ब्रेकआउट फेल हो जाना या ब्रेक डाउन फेल हो जाना। इसको लैरी विलियम्स साहब ने अपनी लैंग्वेज में स्मैश डे कहा है। तो इसमें होता क्या है, देखिए एक यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बना हुआ था, और यहाँ पर ये जो क्रॉस की लाइन बनी ना, इसने इस सपोर्ट को तोड़ दिया। राइट, अब तोड़ दिया, काफी लोगों को लगेगा यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन हुआ क्या, जब अगली बार मार्केट ओपन हुआ या कुछ टाइम बाद ये सस्टेन नहीं करा और वापिस यहाँ से ऊपर चला गया। राइट, यहाँ पर देख रहे वापिस ऊपर चला गया। तो इसको कहते हैं स्मैश डे, यानी यहाँ पर जो ब्रेकडाउन था वो फेल हो गया। अब यहाँ पर आप बाय कर सकते थे, यहाँ आप बाय कर सकते थे। इस स्मैश डे के जो सर्कल है इसके बिल्कुल नीचे आप एसएल लगा सकते थे, और उसके अगेंस्ट जितना ऊपर की रेंज है उस रेंज के आसपास आप अपना टारगेट रख सकते थे। तो इस तरीके से दोस्तों स्मैश डे ट्रेड होता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ देखिए यहाँ पर बढ़ रहा था, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, बहुत बार यही रेजिस्टेंस लिया और इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया। राइट, अब ऐसा लग रहा था कि जो ब्रेकआउट हुआ है ये काम करेगा, लेकिन ये काम नहीं करा। उसके बाद जीरो बनने स्टार्ट हो गए, ये सस्टेन नहीं करा, ये जीरो बन के वापस नीचे आ गया। तो यहाँ कहीं आप अपना शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ आप शॉर्ट करते, इस क्रॉस के ऊपर आप अपना क्या लगा सकते थे, एसएल लगा सकते थे, और ये जो रेंज बन रही है इस रेंज के बॉटम के आसपास आप अपना टारगेट रख सकते थे। तो इस तरीके से स्मैश डे ट्रेडिंग की जा सकती है पॉइंट एंड फिगर के साथ। क्लियर कर देता है काफ़ी हद तक स्मैश डे को, विजिबल जो होता है वो आसानी से होता है, पहचान सकते हैं ट्रेड को। उसके बाद दोस्तों एक अनदर पैटर्न बनता है जिसको कहते हैं डायमंड पैटर्न। डायमंड पैटर्न बेसिकली एक दोस्तों ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। जब भी ये पैटर्न दिखाई देगा तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मान लेते हैं बुलिश ट्रेंड है, पैटर्न दिखाई दिया तो बेरिश हो जाएगा,
अगर बेरिश ट्रेंड है, पैटर्न दिखाई दिया, पॉसिबिलिटी है वहाँ से बुलिश हो जाएगा। तो ये होता है दोस्तों डायमंड पैटर्न। ये ज़्यादातर देखने को मिलता नहीं है, लेकिन जब भी देखने को मिलता है तो बखूबी काम करता है। तो ये देखिए डायमंड पैटर्न बनता कैसे है, जैसे कि अब डायमंड की शेप देखते हैं आप, कुछ इस तरीके से डायमंड की शेप होती है। ये देखिए, ये राइट, और उसके बाद ये देखिए, ये दोस्तों हो गया डायमंड पैटर्न। अब ये डायमंड पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो ऊपर की तरफ हुआ। अब ये देखिए यहाँ कहीं ब्रेकआउट हुआ, यानी मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गई, तो यहाँ पर जो मार्केट का एक डाउन ट्रेंड बना हुआ था वो डाउन ट्रेंड रिवर्स होकर के अप ट्रेंड में तब्दील हो गया। तो डायमंड पैटर्न अगर आपको दिखता है कहीं पॉइंट एंड फिगर चार्ट में, वो बखूबी काम करेगा। और डायमंड पैटर्न अगर पॉइंट एंड फिगर में बना है तो कैंडल स्टिक में भी वही बना होगा। फर्क क्या होगा, कैंडल स्टिक में थोड़ी नॉइज ज़्यादा होगी, इसके अंदर नॉइज कम होगी, बस इतना ही फर्क होता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। उसके बाद ये अपने प्राइस एक्शन बेस्ड काम करता है, इसको कोई और मतलब नहीं है, वॉल्यूम क्या है, क्या चीज़ क्या है, इसको कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ प्राइस एक्शन को कैप्चर कर रहा है। उसके बाद देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार चार्ट पे समझते हैं। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ये कैसे काम करेगा इसके अंदर, तो एक बार मूविंग एवरेज को हटा लेते हैं, क्लियर ऑल कर लिया। यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन लगानी है हमें, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ये देखिए एक मार्केट में पैनिक बना हुआ था जब कोरोना वायरस आया था, लॉकडाउन की स्टार्टिंग हुई थी, तो वहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था, और आप सभी जानते हैं, हम सभी गुजरे उस माहौल से, मार्केट के पैनिक से। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ गिर रहा था, तो इसमें आप एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे, ये देखिए राइट, परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये जब ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ हुई है, तो अगर आपको पहचानना है कि कब ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, एक अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली अच्छा है, एचडीएफसी फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, तो ये अच्छा जो स्टॉक है, अच्छा जो बैंक है, ये कब अपनी गिरावट को रोक सकता है, तो इसका अंदाजा आपको मिलेगा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट से। देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई, लेकिन थोड़ा सा सस्टेन करने में प्रॉब्लम हुई, बार बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, यहाँ देखिए कितनी बार ये सपोर्ट ले रहा था, और फाइनली इसको ब्रेक करके मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। राइट, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ देखते चार्ट में आगे, ये देखिए मार्केट किस तरीके से बुलिश हो गया। राइट, तो ये दोस्तों ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आप इस पे लगा सकते हैं, ब्रेक डाउन भी लगा सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ था ट्रेंड लाइन, वहाँ पर अगर हम ब्रेक डाउन की बात करें तो ब्रेक डाउन भी यहाँ पर कहीं हुआ है। तो ट्रेंड लाइन एनालिसिस करिए, बहुत सिंपल होती है और बहुत इफेक्टिव होती है। देखिए यहाँ पर ये ऊपर जा रहा था, यहाँ से नीचे तोड़ दिया, बहुत तेज़ी से नीचे, वापस यहाँ पर ऊपर, उसके बाद एक ऊपर की तरफ भी आप एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, एक मेजर ट्रेंड लाइन लगा लीजिए। तो जब भी पैनिक बनेगा या पैनिक होगा मार्केट में, तो इस लाइन को तोड़ करके मार्केट नीचे जाएगा। राइट, फिर आप समझ सकते हैं कि मार्केट में एक पैनिक है। तो ये दोस्तों ट्रेंड लाइन एनालिसिस पॉइंट एंड फिगर में की जा सकती है। ट्रेंड लाइन के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है, या शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं। इसको क्लियर करते हैं और अगली स्लाइड की बात करते हैं। अगली स्लाइड में क्या है, तो अगली स्लाइड में दोस्तों बात करें हम बॉक्स ट्रेडिंग की। देखिए बहुत सिंपल बॉक्स ट्रेडिंग पॉइंट एंड फिगर में की जा सकती है। क्यों की जा सकती है, कैंडलस्टिक में क्यों नहीं की जा सकती? देखिए कैंडलस्टिक में क्या होगा, बार बार बॉक्स आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो पॉइंट एंड फिगर है उसके अंदर जो बॉक्स है वो 3 गुना कम नॉइजलेस होगा, यानी नॉइज उसमें कम होगी। तो बॉक्स को पहचानना आसान होगा और अच्छी अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड लेने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो यही दोस्तों कारण है कि हमें नॉइजलेस लेना चाहिए अपना कोई सिस्टम, जिससे हम ज़्यादा जो मार्केट की नॉइज़ है उससे बच सके, और जो लोग हैंडल नहीं कर पाते नॉइज़ को उनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बना है, आप इस बॉक्स को देखिए, यहाँ पर बॉक्स हम यहीं लगा लेते हैं, गिव मी 1 सेकेंड। या देखिए एक बॉक्स बना है ये, राइट, ये परफेक्ट बॉक्स बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। नीचे अगर आप देखेंगे स्मैश डे भी बना है, यहाँ पर स्मैश भी बना है, बॉक्स भी बन रहा है। तो जैसे ही बॉक्स ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ, मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ गई। राइट, बहुत बार आपको क्लियर बॉक्स दिखाई देंगे, मैंने तो शायद आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाया, लेकिन सम टाइम आप देखेंगे बहुत क्लियर बॉक्स बनते हुए दिखाई देते हैं। ये देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, एक रेंज के अंदर काम कर रहा है मार्केट, कोई मार्केट में चाल नहीं है, इस बॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तो बाय करेंगे, नीचे की तरफ हुआ तो शॉर्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ डायमंड जैसा पैटर्न बना है, कोई बॉक्स नहीं बना है, लेकिन आप चाहे तो इसको ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए
कुछ इस तरीके से देखिए बॉक्स को आइडेंटिफाई करना होता है। ये देखिए एक रेंज के अंदर मार्केट काम कर रहा है काफ़ी टाइम से, राइट। ये रेंज टूटी, उसके बाद मार्केट में एक बढ़िया तेज़ी या मंदी देखने को मिलती है। ये देखिए ये बॉक्स रिसेंटली ब्रेक करा और बढ़िया तरीके से तेज़ी में, राइट। तो इस तरीके से बॉक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। बॉक्स ब्रेक होती बाय करिए, बॉक्स के नीचे बॉटम पे स्टॉप लॉस लगाए, बॉक्स के जितना ही टारगेट या उसके 2 गुना टारगेट आप रख सकते हैं या एक्सटेंड कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को। स्विंग ट्रेडिंग मैंने बताई है, जैसे स्विंग्स चल रही है स्विंग्स के अकॉर्डिंग आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करिए। उसके बाद अनदर बात कर लेते हैं हम, अगली स्लाइड आती है हेड एंड शोल्डर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल पैटर्न है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है हेड एंड शोल्डर, और ये दोनों साइड बखूबी काम करते हैं। देखिए मार्केट में जब कोरोना वायरस के बाद जो मार्केट का बॉटम बन गया था, आप सभी जानते हैं बॉटम बन गया था, तो क्या हेड एंड शोल्डर बना था। देखिए यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बना था HDFC में। देखिए यहाँ पर एक गिरावट आई थी कोरोना वायरस के टाइम, लॉकडाउन जब लगा था, उसके बाद यहाँ पर देखिए पॉइंट एंड फिगर के अंदर हेड एंड शोल्डर को पहचानना सीखिए। देखिए यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बना है, इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए यह हमारा हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड, और इसके बाद देखिए हो गया हमारा राइट शोल्डर। इसकी अगर हम बात करें नेक लाइन की, तो बेसिकली नेक लाइन ये बनती है। इस पूरे पैटर्न के बीच में जो हाई पॉइंट है वो हाई पॉइंट ये है। तो जैसे ये हाई पॉइंट ब्रेक होगा, हम कह सकते हैं कि मार्केट की जो गिरावट है वो रुक सकती है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ देखिए कब कब ब्रेक होती है। देखिए यहाँ पर एक बार नेकलाइन ब्रेक हो गई थी, यहाँ देखिए यहाँ नेकलाइन ब्रेक हो गई थी, लेकिन सस्टेन नहीं करा था। लेकिन हेड एंड शोल्डर का फायदा ये है कि उसका एसएल जो है वो राइट शोल्डर का बॉटम होता है। तो ये देखिए ये बॉटम है जो कि ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद मार्केट रिवर्स कर गया, थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन तेजी से मार्केट उसके बाद भागता हुआ में दिखाई दिया। और देखिए कितना बढ़िया रिटर्न कितने कम समय में हमें मिला। इसी तरीके से हेड एंड शोल्डर को आप अप साइड भी ढूंढ सकते हैं। देखिए बहुत क्लियर हेड एंड शोल्डर नहीं है, छोटा सा हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। देखिए अप साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो अप साइड में अगर आप देखेंगे ये हमारा है लेफ्ट शोल्डर, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है, और ये आप में नीचे की जो लाइन है पूरी, इसको आप नेकलाइन मानिए। तो जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होगी, यहाँ पर ब्रेक हुई, यहाँ पर एसएल होना चाहिए कायदे से। बाकी जो चीज़ नेकलाइन को ब्रेक कर रही है आप उस पर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं एज यू विश। और उसके बाद मार्केट तेजी से नीचे, आप देख ही रहे किस तरीके से पैटर्न काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप बुलिश और बेरिश दोनों साइड के हेड एंड शोल्डर लगा सकते हैं। इसको इन्वर्स भी कहते हैं नीचे वाले को। तो ये हेड एंड शोल्डर लगा के भी आप ट्रेड ले सकते हैं पॉइंट एंड फिगर में। उसके बाद बात कर लेते हैं अनदर क्या किया जा सकता है। लास्ट यानी जो हमने बात करी थी कि 10 तरीके बताएंगे, तो ये हमारा 10वां तरीका है, लास्ट तरीका है डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न। इसको भी समझेंगे चार्ट के अंदर। चार्ट हमें क्लियर करेगा कि कैसे बनता है डबल टॉप एंड डबल बॉटम। देखिए डबल टॉप एंड डबल बॉटम बहुत यूजफुल रहता है पॉइंट एंड फिगर में ट्रेड करने के लिए, और मैं कहता हूँ सबसे मजेदार पैटर्न में से एक है। आपको बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार आपको मौके मिलेंगे डबल बॉटम और डबल टॉप ट्रेड करने के पॉइंट एंड फिगर के अंदर। यहाँ पर देखिए क्लियरली मैं आपको एक शो करना चाहता हूँ कि एक डबल टॉप बना था जो काफ़ी देर तक सस्टेन नहीं करा। ये देखिए ये है टॉप नंबर 1, टॉप 1 एंड टॉप 2, राइट। उसके बाद मार्केट यहाँ पर ज़्यादा देर तक सस्टेन तो कर रहा है, लेकिन इसको तोड़ने में बहुत तकलीफ हो रही है। और डबल टॉप का अगर आप देखें तो लो पॉइंट ये है, यानी ट्रेड तब लेना चाहिए जब इसका बॉटम ब्रेक हो जाए। अब इसका बॉटम कहाँ ब्रेक होता है इस पर आपको ध्यान देना है। तो ये देखिए बहुत आइडल पैटर्न नहीं मैं कह सकता, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। तो इसको इस तरीके से एक बार नहीं करना चाहिए, ट्रेड नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो यहाँ कहीं ये ब्रेक हो गया, आप यहाँ देखिए यहाँ ये ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद जितना बड़ा हमारा ये, और ब्रेक होने के बाद दोस्तों जितना बड़ा हमारा ये पैटर्न था, ये देखिए ये जो पैटर्न था जितना बड़ा, उतना ही टारगेट हमें रखना होता है, उतना टारगेट हमें इजीली मिल गया, राइट। तो इस तरीके से डबल टॉप एंड डबल बॉटम आप ढूंढ सकते हैं। ये पैटर्न बहुत बड़ा था, इतने बड़े पैटर्न की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम डबल बॉटम की बात करें तो यहाँ पर देखिए डबल बॉटम हमें मिल गया। ये देखिए बॉटम 1, बॉटम 2, इसके ऊपर की नेकलाइन ब्रेक हो गई, और जितना बड़ा ये हमारा पैटर्न का गहराई है उतना ही आप अपना टारगेट रख सकते हैं।
तो यहाँ देखिए इजीली आपको टारगेट मिलता हुआ दिखाई देगा, राइट। यहाँ पे देखिए डबल बॉटम बना है लेकिन इसकी नेकलाइन नहीं ब्रेक हुई है। और यहाँ पर देखिए डबल बॉटम बना था यहाँ लास्ट वाले पे देखिए, और उसकी नेकलाइन भी ब्रेक हुई थी। ये देखिए छोटा सा है, बॉटम 1 एंड बॉटम 2, डबल बॉटम, उसकी नेकलाइन है ये। जैसी नेकलाइन ब्रेक होगी वैसी एंट्री, और इसके नीचे आप अपना एसएल रख सकते हैं, या जो ब्रेक कर रही है, जो लाइन ब्रेक कर रही है, जैसे देखिए 0 ये वाली एक्स वाली लाइन ने पहले ब्रेक करा था, ये वाली जो लाइन है, उसके बाद फिर नीचे आ गया, फिर इस लाइन ने ब्रेक करा, तो इसके बॉटम पे भी आप एसएल लगा सकते हैं। तो जो ब्रेक कर रही है लाइन, जो भी पॉइंट एंड फिगर का जो पॉल ब्रेक कर रहा है, उस पॉल के बॉटम पे भी आप एसएल लगा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों डबल बॉटम एंड डबल टॉप स्ट्रेट किए जा सकते हैं पॉइंट एंड फिगर में। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ऑल ओवर वीडियो समझ में आ गई होगी किस तरीके से पॉइंट एंड फिगर के साथ ट्रेडिंग की जा सकती है। ये बहुत ही स्टार्टिंग के लेवल पे है, हम धीरे धीरे हम और एडवांस लेवल की बात करेंगे। तो पूरी सीरीज के अंदर बने रहिए, और मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।